बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब, मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेके रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल माश की रेसिपी। तो ये इतनी मज़े की बनती है और किस तरह से जायकेदार, टेस्टीफुल और क्रीमी टेक्सचर हम इसे देंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। तो ऑयल यहाँ पर मैंने जो लिया है थोड़ा ज़्यादा लिया है, हाफ़ कप के करीब। तो मेजरिंग में 100 ग्राम के करीब है। तो कुछ मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं खड़े, काली मिर्च और दालचीनी और बड़ी इलायची मैंने ऐड कर दी है। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा कुक होने तक, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पे 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनका इस तरह मैंने पेस्ट बना लिया था। तो अब यहाँ पे प्याज़ों की हमने अच्छे से बुनाई करनी है। जब हमें पेस्ट बना लेते हैं प्याज़ों का तो उस पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है। तो बस इसे अच्छे से भून लेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं साथ ही सब्ज़ मिर्च। तो सब्ज़ मिर्च यहाँ पे मैंने 2 ली थी, जिसे मैंने चॉप कर लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिए। तो अब इसको भी हम अच्छे से कुक करेंगे, इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, सब्ज़ मिर्चों को भी 1 मिनट तक। और यहाँ पे मैंने टमाटर लिए थे 2 लार्ज साइज़ के, तो उसको मैंने इस टाइम इनका पेस्ट बना लिया था। तो अब इसकी हमने बुनाई कर लेनी है अच्छे से। यहाँ पे मैंने टमाटरों की भी अच्छे से बुनाई कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर दिए मैंने, और 1 टीस्पून इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी इसमें ऐड कर दी और मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसकी बस थोड़ी सी बुनाई करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो दही यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ कप। जब मैंने इसमें दही ऐड किया तो तब मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था, बंद कर दिया था। तो इसलिए किया ताकि ये दही फटे ना। तो 1 मिनट के लिए बंद करके मिक्स कर लिया। अब दोबारा से चूल्हे को ऑन कर लिया। तो अब अच्छे से दही को पका लेंगे। दही और मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे चूल्हे पे हम रख देंगे इस मसाले को हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे। यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये मेरे पास दाल है जिसे मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। तो अब हम इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो बॉयल हमने इसे 80% कुक करना है। तो यहाँ पे जो ऊपर दाल के ऊपर ये जो झाग आ रही है, इसको हम हटा देंगे। ये हटाएंगे नहीं तो दाल का टेस्ट वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस इसकी झाग को हमने साइड पे उतार देना है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं दाल को। तो दाल यहाँ पे देखिए 80-90% कुक हो गई है। बाकी की हम बाद में कुक कर लेंगे जब मसाले के साथ कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें वही दाल उठा के इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दाल मैंने 1 पाव ली थी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स करके कवर करके 8 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था। तो 8 मिनट पे मैंने दम वाली आंच पे किया था। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 मसाले और ऐड करेंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले धनिया पाउडर। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, भुना कुटा हुआ। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया था, और हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी इस तरह मसल के ऐड की थी। तो यहाँ पे जो हमने कसूरी मेथी ऐड की है वो भी हमने रोस्ट की हुई ऐड की है। तो यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी लगाएंगे और मिक्स करेंगे। दोबारा से कवर करेंगे हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए। तो अब ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ज़बरदस्त सी। तो बिल्कुल हमारी ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बन गई है।
अब इसमें हम 2 से 3 चीज़ें और ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे मेरे पास कुटी हुई मैंने काली मिर्च ली है फ्रेश, तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। या अब हम पहले भी हम ऐड कर सकते थे, लेकिन बाद में इसलिए ऐड किया है तो बाद में इसकी कुकिंग ज़्यादा नहीं होगी, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्रीम इसमें ऐड की है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। तो क्रीम से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और क्रीमी टेस्ट। तो जहाँ अक्सर ये रेस्टोरेंट में ये आप दाल खाते हैं तो उसमें क्रीमी सा टेक्सचर होता है, उसमें यही क्रीम ऐड करते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स कर लिया 1 से 2 मिनट के लिए। अब सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड कर दी इसमें, इस तरह स्लाइस की हुई, और यहाँ पे स्लाइस की हुई मैंने इसमें अदरक ऐड कर दी है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया, फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल माश दाल रेडी हो गई है। अक्सर आप ये होटलों पे खाते हैं रोटी के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा। ज़बरदस्त सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल माश क्रीमी बेहद लजीज बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल कुक हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी हमारी दाल माश बन के तैयार हो गई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यकीन माने यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जिस तरह हमने इसकी पकाई की, क्या क्या इसमें हमने इसमें शामिल किया, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ज़बरदस्ती हमारी दाल माश बन के तैयार होगी। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।